हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बुद्धिमान बकरी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन एक सियार सियारनी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। उसे देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। वह उनके शिकार के लिए जाने लगा तो सियारनी उसे रोकते हुए बोली, जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो एक ही बकरी हाथ आएगी। दिमाग से काम लोगे तो प्रतिदिन भोजन आसानी से मिल जाएगा। सुनो, बकरियों के जाने के बाद हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और सबसे पीछे वाली बकरी को पकड़कर अपना शिकार बनाएंगे। बकरियां कुछ देर चलने के बाद अपने घर की ओर जाने लगी। तभी सियार सियारनी भी उनके पीछे चले। सबसे पीछे वाली बकरी को सियार ने मार डाला और फिर से दोनों उसे घसीटते घसीटते अपनी गुफा में ले गए। अब यह उनका रोज का काम हो गया। वे रोज एक बकरी को मारकर मज़े से खाते। इस प्रकार उन्होंने एक बकरी को छोड़कर सारी बकरियों को मार डाला। उस बेचारी ने डर के मारे अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बकरी को घर के अंदर बंद हुआ देखकर सियार और सियारनी ने उसके शिकार की एक योजना बनाई। सियार बोला, प्रिय, पहले तुम बकरी से दोस्ती कर लो, फिर किसी बहाने उसे बाहर ले आना। मैं एक जगह पर मरने का नाटक करूंगा और जैसे ही बकरी पास आएगी मैं उसे मार डालूंगा। योजना के तहत सियारनी बकरी के पास गई और बोली, सुनो प्यारी बकरी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मेरे सगे संबंधियों को तो पहले ही खा चुके हो, अब तुम मुझे भी खाना चाहते हो। मैं तुम लोगों की चालाकी बखूबी समझती हूँ। मैं अपने घर से बाहर नहीं आऊँगी। बकरी की बात सुनकर सियारनी बोली, दोस्त, तुम ठीक ही कह रहे हो। मेरे पति के दुष्ट प्रवृत्ति के कारण कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, जबकि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं। बकरी को सियारनी की बात पर कुछ विश्वास हो गया, सो वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त बन जाऊंगी, परंतु मैं घर से बाहर नहीं आऊँगी। सियारनी ने कहा, ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन सियारनी दौड़ती हुई बकरी के पास आई और बोली, बहन, मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उनके अंतिम क्रियाक्रम में तुम मेरी मदद करो। बकरी बोली, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं आऊँगी। न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। सियारनी बोली, दोस्त, तुम गलत समझ रही हो। मैंने सोचा था कि इस समय और कोई मदद करे न करे, पर तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। जब तुम ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो और कोई क्यों करेगा? यह सुनकर बकरी को उसकी बात पर कुछ विश्वास हो गया और बोली, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बकरी सियारनी के साथ चल दी, परंतु मन में आशंका थी, इसलिए उसने सियारनी को आगे आगे चलने को कहा। जब बकरी और सियारनी कुछ दूरी पर थे तब उनके कदमों की आहट सुनकर सियार खुश हो गया। मारे खुशी के उसने अपनी आंखें खोल दी। वह यह भूल गया था कि वह मरने का नाटक कर रहा है। इधर बकरी जब थोड़ी दूरी पर थी तो उसने सियार की खुली आंखें देख ली और वो वहाँ से भाग गई। बेचारे सियार सियारनी हाथ मलते रह गए, परंतु उन दोनों ने हार नहीं मानी और सियारनी एक बार फिर बकरी के पास गई। उसने बकरी से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे पहुँचते ही मेरे पति फिर से जिंदा हो गए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर दावत के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। तुम ज़रूर आना। तुम आओगी तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। बकरी सियारनी की चालाकी भांप गई और ऊंचे स्वर में बोली, दोस्त, मैं तुम्हारी दावत स्वीकार करती हूँ, परंतु मैं दावत में अकेले नहीं आऊँगी। मेरे साथ 1000 भूखे कुत्ते भी आएंगे। तुम भोजन का उचित प्रबंध करके रखना। भूखे जंगली कुत्तों के लिए भोजन तैयार रखना, वरना स्वयं उनका भोजन बनने के लिए तैयार रहना। यह सुनकर तो सियारनी कांप गई। बकरी से विदा लेकर वह वहाँ से दौड़ती भागती सीधे सियार के पास पहुँची। वह सियार से बोली, चलो, भाग चलो यहाँ से। बकरी 1000 जंगली कुत्तों को लेकर पहुँचती ही होगी, भागो यहाँ से। वे दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर कभी उस बकरी के आसपास नज़र नहीं आए। इस तरह बुद्धिमान बकरी ने अपनी जान बचाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।